पिछले अनुभवों, पिछली असफलताओं से सीखना और अपने व्यवसाय में तकनीक की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाना ताकि आप समय के साथ बने रह सकें। ये सुनिश्चित करना कि आप ग्राहकों को यह महसूस कराएँ कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं, उनकी प्रतिक्रिया आदि। और ज़ाहिर है इससे हम अच्छे से आगे बढ़े और मुझे पता है कि कॉलिन्स इस विषय पर आगे बात करेंगे कि हमारा सर्वे इसमें कैसे आता है, क्योंकि अब किसी भी व्यवसाय का सबसे बड़ा हिस्सा ग्राहक की प्रतिक्रिया प्राप्त करना है और वास्तव में यह देखना कि वे आपके उत्पादों और सेवाओं से और कंपनी के रूप में आपसे संतुष्ट हैं या नहीं। अगर आप उपलब्ध माध्यमों का उपयोग करके ग्राहक की प्रतिक्रिया नहीं लेते हैं, तो आप कैसे सुधार करेंगे और कैसे बदलाव लाएंगे, अगर आपको यही नहीं पता कि वे क्या सोच रहे हैं? इसी वजह से किसी भी व्यवसाय के लिए सर्वे और प्रतिक्रिया इतनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूं, वह यह है कि इसमें 2 हिस्से थे जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे और उनमें से एक यह था कि अगर आप एक दूरदर्शी व्यवसाय हैं, तो आप सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं। अब मुझे लगता है कि हमारे व्यवसाय में ऑन पैसिव में पहले से ही अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि हमारे सीईओ ने आगे बढ़ते हुए कहा है, हमारे पास अब ऐसी प्रतिभा है जो निश्चित रूप से उन सभी बड़ी ब्लू चिप कंपनियों के लिए काम कर चुकी है, जो बाहर हैं सभी बड़ी कंपनियां। और आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि वे उन विशाल समूहों और कॉरपोरेशनों के साथ काम क्यों नहीं करना चाहेंगे? वे हमारे जैसे एक स्टार्टअप व्यवसाय के लिए काम क्यों करना चाहेंगे? और मैं समझा रहा था और कॉलिन्स भी शायद इससे सहमत होंगे, क्योंकि वे खुद एक आईटी विशेषज्ञ हैं। जब आप उस स्थिति में होते हैं जिसमें ये आईटी लोग होते हैं, जहां वे इतने सक्षम होते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, वे अपने काम के लिए बहुत अधिक पैसे कमाते हैं, तो काम करने का पैसों वाला पहलू उनके लिए उतना प्रभाव नहीं डालता जितना कि हम सबके लिए डालता है। आप जानते हैं, जब आप सालाना मान लीजिए 1 लाख पाउंड कमा रहे हैं, और ये तो बस मैंने एक आंकड़ा यूं ही ले लिया है, अगर आप सालाना 1 लाख कमा रहे हैं, तो वही चीज आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर नहीं करेगी, है ना? सुबह बिस्तर से उठने के लिए जो चीज आपको प्रेरित करती है, वह है ऐसी कंपनी का हिस्सा होना जो आपको अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को आगे बढ़ाने का मौका देती है। प्रतिभा, आपकी जो भी प्रतिभा है, चाहे वो कोडिंग हो, प्रोग्रामिंग हो, या फिर जो भी ये लोग करते हैं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर आप इन लोगों में से एक हैं और आपको सचमुच पूरी आजादी दी गई है कि आप कुछ ऐसा डिजाइन करें, कुछ ऐसा बनाएं जो पूरी तरह से क्रांतिकारी हो, जो नई मिसाल कायम करे, जो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों को बदलने वाला हो, तो यही वो चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है। वह प्रोग्रामर बनना जिसने उस प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन किया, वह व्यक्ति बनना जो सबसे पहले ऐसा करे, यही वो चीज है जिसके लिए वे याद किए जाना चाहते हैं। और जब वे उन कंपनियों के साथ जुड़ते हैं जो आगे की सोच रखती हैं, जो अपने कर्मचारियों, आईटी लोगों को सच में उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल करने की पूरी आजादी देती है, वह भी इंडस्ट्री में बहुत ही बदलावकारी तरीके से, तब आपको निश्चित रूप से पता चल जाता है कि आपके आसपास सही लोग हैं। और खासकर जब विजन मेल खाता है और जो आप हासिल करना चाहते हैं, वह उनसे और बाकी सब चीजों से मेल खाता है। ये उन चीजों में से एक थी जो मुझे बहुत बहुत महत्वपूर्ण लगी और मुझसे जुड़ गई। और यही वजह है कि मुझे सच में विश्वास है कि अब हमारे पास ऐसी प्रतिभा है, क्योंकि हमारे सीईओ ने इन लोगों से संपर्क किया और कहा, सुनो, मैं यही हासिल करना चाहता हूं, यही मैं करना चाहता हूं। वे सच में कहते हैं, वाह, आप जानते हैं, मैं इसमें पूरी तरह से जुट सकता हूं, यह कुछ ऐसा है जिसे मैं सच में आगे बढ़ा सकता हूं। और मेरे लिए दूसरी बात जो मुझे पसंद आई, जो मैंने व्यवसाय में आगे बढ़ने के महत्व के बारे में रिसर्च की, वह थी बाहरी कारकों के अनुसार खुद को ढालना। अब आर्थिक बदलाव, तकनीकी प्रगति और नियामक परिवर्तन, ये सारी चीजें, है ना? अगर आप आगे नहीं बढ़ते, ठीक है, तो आप अपनी कंपनी के साथ सक्रिय नहीं हैं। अब जाहिर है कि बाहरी कारक किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा जोखिम होते हैं। हमने ये बात खुद अनुभव की है ना? ऐसी चीजें जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, वे निश्चित रूप से आपको कुछ समय के लिए पटरी से उतार सकती हैं। लेकिन अगर आप एक दूरदर्शी व्यवसाय हैं, तो आप जानते हैं कि आपके पास आगे बढ़ते रहने की ताकत और लचीलापन है। यही सच में असली और नौसिखिए के बीच फर्क करता है। यहीं से असली सफलता मिलती है। और अगर आप बाहर के ज्यादातर सफल व्यवसायियों का विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि उन्हीं के साथ बार बार वही बातें सामने आती हैं। यह इसलिए नहीं है कि वे दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान हैं, यह इसलिए भी नहीं है कि उनके पास दूसरों से ज्यादा पैसा है। यह उनकी असली दृढ़ता और आगे बढ़ते रहने की ललक है, जो उन्हें उनके लक्ष्यों के लिए प्रेरित करती है और उन्हें खास बनाती है। और मैं खेल हस्तियों और टीमों का उदाहरण देता हूं।
जो जीतते हैं वे वही होते हैं जो सचमुच दूसरों से ज्यादा जीतना चाहते हैं। ये इसलिए नहीं है कि उन्होंने दूसरों से ज्यादा कठिन प्रशिक्षण लिया है, ये इसलिए भी नहीं है कि वे दूसरों से ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, ये इसलिए है क्योंकि वे या वे दूसरों से ज्यादा चाहते हैं। और यही वजह है कि मैं पूरी तरह से मानता हूं कि अगर आप एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं, खासकर व्यापार में, और अगर आप अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित रहते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो सचमुच कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। फिलहाल के लिए मैं यहीं छोड़ता हूं और हम फिर से वापस आएंगे। अब वापस आपके पास एंडी। धन्यवाद रेड, यह एक शानदार शुरुआत है। ओह, कुछ बातें हैं जिन पर मैं जल्दी से वापस जाना चाहता था। ग्राहक प्रतिक्रिया। मैं नहीं, और मैंने वर्षों में कई अलग अलग कंपनियों के लिए काम किया है, लेकिन मुझे एक भी ऐसी कंपनी नहीं पता जो अपने ग्राहकों से यह न पूछे कि वे क्या चाहते हैं, उन्हें क्या सही लगता है और क्या गलत, और फिर भी उच्च स्तर हासिल कर ले। यह मुझे हैरान करता है कि कंपनियां हर चीज में ऐसा क्यों नहीं करती जो वे करती हैं। वे प्रतिक्रिया क्यों नहीं मांगते? वे चीजों को इस नजरिए से क्यों नहीं देखते कि असल में मुझे यह समझने की जरूरत है कि हमारे ग्राहक क्या सोच रहे हैं, न कि बस चीजें बाजार में डालते रहना है। दूसरी बात जो मैं कवर करना चाहता था, और मैंने इसे रविवार को कवर किया था, वह यह है कि ज्यादातर लोगों ने ऑन पैसिव या ऐश मुफारिह जैसी चीजों को देखते समय नकारात्मक पक्ष ही देखा है। उन्होंने कभी सकारात्मक पक्ष नहीं देखा। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। वे नकारात्मक पक्ष को ही निशाना बनाते हैं। यह मुझे व्यक्तिगत रूप से चौंकाता है, लेकिन यही हकीकत है। यही आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब बात यह है कि वे सभी लोग, वे सभी विशेषज्ञ जो वास्तव में अभी ऐश के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें उन समस्याओं के सामने आने के बाद या दौरान लाया गया है, खासकर एसईसी जैसी चीजों के साथ समस्या और जितनी भी नकारात्मक खबरें आई हैं। अब यह सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए, ऐसी जानकारी देखने के बाद ये लोग हमारे सीईओ के साथ क्यों जुड़ेंगे? और इसका एक सीधा सा जवाब है। सीधा सा जवाब यह है कि उनके पास एक दृष्टि है जिससे वे पूरी तरह से जुड़ाव महसूस करते हैं, और वह दृष्टि ऐसी है जो सभी की मदद करने वाली है, और यही वह बात है जो हम सभी के लिए बहुत रोमांचक है, और मुझे यह हिस्सा बहुत पसंद है। तो कॉलिंस, आपके क्या विचार हैं? मैं आपको आखिरी में छोड़ने वाला हूं। माफ करना जीन। धन्यवाद एंडी। मैं रेड की भी सराहना करना चाहता हूं। आप जानते हैं, रेड ने बहुत सी बातें कही जिनके बारे में मैं बस यही सोच रहा था। हाँ, ये सच है, ये सच है, ये सच है। आप जानते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, सबसे अच्छे इंजीनियर की बात कर रहे हैं, वे सभी जो उस दृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं। और आपने एक बात कही, आपने कहा पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये इंजीनियर सच में बहुत कमाते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें आकर्षित करने वाली चीज पैसा नहीं होती, बल्कि कंपनी की दृष्टि होती है। वे ऐसी कंपनी देख रहे हैं जहां वे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और खुद भी आगे बढ़ सकें। आप जानते हैं, वे टीम सहयोग की भी तलाश कर रहे हैं। टीम के सदस्य किस प्रकार के होते हैं? टीम के सदस्य क्या वे अच्छे लोग हैं? क्योंकि याद रखिए, आईटी में होना एक बहुत तनावपूर्ण काम है, लेकिन फिर भी अगर आपके सहकर्मी आपका जीवन आसान बना दें, तो आप मुश्किलें नहीं चाहेंगे, आप वहां रहना भी नहीं चाहेंगे। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहेंगे जिनके साथ आप सहयोग नहीं कर सकते। आप जानते हैं, संक्षेप और सरल शब्दों में। लेकिन फिर आप देखिए कि मैं उन्हें किस तरह से संरचित करता हूं। एक दृष्टि, मिशन, और वे इस कंपनी में क्या हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब आप कुछ बेहतरीन बनाते हैं तो आप जश्न मनाना चाहते हैं। कभी कभी लोग नहीं जानते कि इंजीनियरों के साथ क्या हो रहा है जब वे पीछे बैठकर दूसरों को उनकी सफलता का जश्न मनाते हुए देखते हैं। आप जानते हैं, जैसे रेड कुछ कहते हैं, मैं रेड लाइव सुनता हूं। हम लाइव हुए और फिर चीजें होने लगीं। लेकिन वह खुशी, वह सिर्फ हमारी खुशी नहीं थी। मैं खुद को उन टेक लोगों की जगह रख रहा था जिन्होंने पहली एप्लीकेशन बनाई थी। वे जब लाइव हुए तो कैसे जश्न मना रहे थे। आप जानते हैं, कुछ नया और ताजा बनाने की उनकी सोच, जिस तरह से वे जश्न मना रहे थे, जैसे हम भी मना रहे थे। वाह, अब हम लाइव हैं, वाह। और निदेशक और प्रबंधक कहते हैं, हाँ, हम लाइव हो गए हैं। आप जानते हैं, यही एक चीज है जिसके बारे में इंजीनियर सोच रहे होते हैं। क्या हम लाइव हैं? हाँ। क्या कोई समस्या है? ओह, थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। क्या हम इसे हल कर सकते हैं? हाँ। जैसे ही हम लाइव हैं, तुरंत। यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह पैसे की बात नहीं है, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि उनका नाम इतिहास की किताब में आए कि हमने कुछ विकसित किया और ग्राहक खुश हैं।
अब वे जाकर इसे देख सकते हैं, कभी कभी वे वहां से गुजरते हैं। आप जानते हैं कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वे खुद भी करते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जैसे बैंक में काम करने जाते हैं और सोचिए कि आप वहां जाते हैं और किसी से मिलते हैं। ग्राहक सेवा में बैठा कोई व्यक्ति वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है जो आपने बनाया है आपकी अपनी समस्या का जवाब देने के लिए। कभी कभी आप उसे घूरते हैं, देखते हैं और कहते हैं, वाह, यह वाकई अद्भुत है, वाकई खूबसूरत है कि आप कुछ जीवंत देख रहे हैं। और अब वे लोग इसे आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ग्राहक इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कितने खुश हैं, बिना यह जाने कि आप भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने वह सॉफ्टवेयर बनाया है और जिसे वे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब जब रेट ने यह बात कही तो मैं खुद को उसी जगह पर रख रहा था। और फिर आप जानते हैं रेट ने फिर से एक बात कही जब हमारे पास वह सर्वे प्लेटफॉर्म था। आप जानते हैं मैं बस उसे देख रहा था तो हमने कहा बस जाओ और कर दो, बस जाओ और कर दो। लेकिन रेट ने प्रोडक्ट के बारे में बात की। फिर इसने मुझे वापस ला दिया। उसने कहा यह हमारा पहला प्रोडक्ट है। मैंने कहा वाह, यह सच है। और फिर रेट ने कुछ कहा, इसे बनाने में उन्हें 2 दिन लगे। फिर मैंने रिसर्च की। आप जानते हैं सर्वे प्लेटफॉर्म का मार्केट कैप क्या है? ये 1 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। मुझे लगता है कि 4 या 7 अरब अमेरिकी डॉलर का मार्केट कैप है। कल्पना कीजिए अगर ऐश अब इस प्रोडक्ट को बाजार में लाना चाहे तो क्या होगा। हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। मैं प्रदर्शन के बारे में सोचता हूं। आप जानते हैं हम पूरी दुनिया में अलग अलग एंगल से लॉग इन कर रहे हैं सिर्फ उन 3 आसान सवालों का जवाब देने के लिए। कोई कहेगा वाह, ये तो बस एक साधारण प्लेटफॉर्म है। हाँ, लेकिन इसकी मैकेनिक्स भी मुश्किल है। अगर आप बैकएंड देखें तो यह पागलपन है। यह ग्राहक का फ्रंट एंड है। तो प्रशासन का क्या, जहां वे रियल टाइम विश्लेषण का ब्रेकडाउन देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही हम सवालों का जवाब देते हैं, पाई चार्ट, ग्राफ और सब कुछ अपडेट होता है। हम जो कर रहे हैं उसका रियल टाइम ब्रेकडाउन है। जो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद मैं एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करूं या आप इस्तेमाल कर रहे हो एक एप्पल फोन, आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हो, और फिर आपका क्षेत्र, आपकी जियो लोकेशन भी। ये एक रियल टाइम ब्रेकडाउन है। यही मैं अभी कल्पना कर रहा था कि अब जब हम वहां बैठे हैं उन सवालों के जवाब देते हुए रियल टाइम ब्रेकडाउन देख रहे हैं। आप जानते हैं इसका प्रतिशत कितना है, उसका प्रतिशत कितना है, और वे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप जानते हैं किसने क्या जवाब दिया रियल टाइम में। ये मेरे लिए दिमाग हिला देने वाला था। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करो। आप जानते हैं कंपनियां इसका स्वागत करेंगी। और फिर मैं एक और चीज के बारे में सोच रहा था, जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस। हमने लॉग इन किया, नहीं, सिस्टम क्रैश नहीं हुआ, और फिर आपका जवाब भी सेव रहता है। आप जाकर अपना जवाब अपडेट कर सकते हैं और सिस्टम उसे सीधे बैकएंड डाटाबेस में अपडेट कर देगा। वो सीधे उसे ले लेगा और कहेगा ठीक है, ये पुराना जवाब था और अब व्यक्ति ने इसे अभी अभी अपडेट किया है। किसी ने मुझसे पूछा, ओह, मैंने अभी इस पर क्लिक किया और यह क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, बस कल्पना कीजिए कि आप अपने उत्तरों को सही करने के लिए वापस जा रहे हैं। कम से कम सिस्टम आपको बिल्कुल वही दिखाएगा जो आपने उत्तर दिया है, और अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो आप फिर से चुन सकते हैं, सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं, और जो उत्तर आपने चुना है वह अभी भी वही रहेगा, आपके चेक करने के लिए तैयार। लेकिन अब यह पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन वह वाकई दिमाग हिला देने वाला था, जिसके बारे में मैं सच में बात करना चाहता था। तो मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगा, एंडी। धन्यवाद, धन्यवाद कॉलिंस। हाँ, ओह, मुझे ये सब बहुत पसंद है। हम जो बातचीत करते हैं और जो विवरण प्रस्तुत करते हैं वह वास्तव में चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर आधारित होता है, और मुझे यह बहुत पसंद है। कॉलिंस एक इंजीनियर हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और वे अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। मैं वित्तीय सेवाएं हूं। रेड एक शेफ है, और जीन, मुझे वास्तव में नहीं पता, लेकिन जीन वैसे भी बहुत बुद्धिमान है। हाँ, लेकिन इसकी खूबसूरती यह है कि हम चीजों को अलग अलग कोणों से, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। तो फिर तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, जीन? ठीक है, धन्यवाद एंडी। अगर मैंने तुम्हें सच में बताया कि मैं क्या करता हूं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। नहीं, मजाक कर रहा हूं। नहीं, मुझे ये विषय वाकई बहुत पसंद है, क्योंकि हम, और खासकर जब आप लोग बात कर रहे थे तो मैंने सोचा, ओह, आप जानते हैं हम बात कर सकते हैं। आप जानते हैं आगे बढ़ने के महत्व के बारे में, नवाचार के बारे में, सर्वेक्षण के बारे में, खुद जो और उन लोगों के बारे में जिन्होंने इसे बनाया, और यह कितना कितना रोमांचक है किसी ऐसी चीज का हिस्सा होना जो दुनिया में परिवर्तनकारी और नवाचारी है। तो इस पर विचार करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लेकिन मेरे लिए, जैसे अगर मैं आगे बढ़ने के महत्व की बात करूं और आगे देखने और हमेशा नवाचार करने की, जैसा कि रेड ने कहा था, तो यही एकमात्र तरीका है जिससे आप सच में सफल हो सकते हैं। अगर आप हमेशा पीछे की ओर देखते रहेंगे, पुराने तरीके, पुरानी सोच, पुरानी तकनीक, ये सब, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ओह, मेरे पास एक उद्धरण था। तो आपके पास अल्बर्ट आइंस्टीन का वह उद्धरण है जिसमें कहा गया है, आप उसी स्तर की चेतना से समस्या का समाधान नहीं कर सकते जिस स्तर की चेतना ने उसे पैदा किया था। तो जब तक आपकी कंपनी फीडबैक मांग रही है, उसे प्राप्त कर रही है, नवीनतम तकनीक का उपयोग कर रही है, नवीनतम सोच अपना रही है,
हमेशा परंपरा से हटकर सोच रही है, बदलाव ला रही है, तब तक ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। आपका हाल भी डायनासोर की तरह हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वे कंपनियां जिनका रेड ने जिक्र किया था। तो हमारे लिए ये जानना कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा होना जो इस तरह से सोचता है जैसे कि यह उसका स्वभाव हो, और वह व्यक्ति है ऐश मुफारे। सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इसमें शामिल हैं, और अगर हम भी ऐसा कर सकते हैं, और अगर हमें पता है कि हमारी प्रतिक्रिया ठीक वैसे ही जैसे सर्वे में हमारी प्रतिक्रिया उस नवोन्मेषी सोच में एक भूमिका निभाएगी। जैसा कि एंडी ने कहा था, अगर आप ग्राहक की प्रतिक्रिया एकत्र नहीं कर रहे हैं तो आप चीजों की नब्ज पर अपनी उंगली नहीं रखे हुए हैं। तो ये ऐसा है जैसे हम सभी इस अद्भुत मशीन का हिस्सा हैं जो दुनिया को बदलने जा रही है। आप जानते हैं, हम ही ग्राहक की प्रतिक्रिया हैं। हम बैठकों में नवोन्मेषी सोच भी प्रदान कर रहे हैं। आप जानते हैं, अगर हमारी प्रतिक्रिया मांगी जाती है। हम जानते हैं कि हम ऐसे सीईओ से जुड़े हैं जो शायद जन्म से ही प्रतिभाशाली स्तर पर सोचते रहे हैं और हमेशा अलग अलग चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। तो अगर हम सोचें कि रेड ने क्या कहा था, आप जानते हैं, हम नहीं चाहते थे कि पुराना व्यवसाय आगे बढ़े क्योंकि वह एक समय में बनाया गया था, लेकिन वह कई साल पहले की बात है। वह उस समय में बनाया गया था जब वह तकनीक मौजूद थी, उस स्तर की सोच मौजूद थी। हम उस समय भी अलग तरीके से सोच रहे थे जैसा कि अब सोचते हैं उन सभी चीजों को सीखने के बाद। तो यह तथ्य कि हम आगे बढ़ते हुए पूरी तरह से कुछ नया कर रहे हैं, यह सिर्फ रोमांचक, शानदार, मजेदार और ऐसी ही चीजें नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए आगे बढ़ने और सफल होने के लिए बिल्कुल जरूरी और महत्वपूर्ण है। और मुझे खास तौर पर वह बात बहुत पसंद आई जो रेड ने कही थी कि जो लोग जीतते हैं वे वही होते हैं जो उसे सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो अब हम खुद से यहाँ ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप इसे पाने की कितनी तीव्र इच्छा रखते हैं। उस सर्वे ने पूछा था कि आप कितने समय तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं, आपकी प्रतिबद्धता कितनी है। आप जानते हैं, यह तरीका है यह मापने का कि क्या आप अपनी कंपनी में विजेताओं को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कभी हार नहीं मानते, पूरी तरह से इसमें लगे रहते हैं, वे इसे बहुत शिद्दत से चाहते हैं। और हम इसे इतनी शिद्दत से क्यों चाहते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखना चाहते हैं। हम इसे इतनी शिद्दत से चाहते हैं क्योंकि हम अपने परिवारों से प्यार करते हैं, अपनी समुदायों से प्यार करते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। हमारे पास व्यक्तिगत जुनून है, जैसे कि पूर्व सैनिकों के लिए, चैरिटी के लिए या और भी कई चीजों के लिए। हम सच में इसे चाहते हैं और शायद अपनी पूरी जिंदगी से इसे चाहते आए हैं। तो हम वही लोग हैं, वही टीम है, वो फुटबॉल टीम जो इसे किसी और से कहीं ज्यादा चाहती है। हम इस कंपनी की ओर आकर्षित हुए हैं क्योंकि हम उसी तरह के इंसान हैं। हम सच में बहुत ही ज्यादा इसे चाहते हैं और हम इसे किसी और से ज्यादा चाहते हैं। यही वजह है कि हम अब भी यहाँ हैं, अब भी डटे हुए हैं। हम इन बैठकों में हैं और इस अद्भुत कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही मैं पेश करना चाहता था। मेरा मतलब है, सच में हम हमेशा आगे देखने, हमेशा नवाचार करने, हमेशा अगली चीज की ओर देखने के फायदों के बारे में अनंत तक बात कर सकते हैं। और बस ये जानना कि ऐश, जब हम उनके साथ बैठकों में होते हैं, आप जानते हैं, इन सार्वजनिक वेबिनारों में, तो शायद वह अपने होंठ काट रहे होते हैं, अपनी जुबान रोक रहे होते हैं उन बातों को साझा करने से जो वह बताना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं बता सकते। मुझे लगता है कि वह हमसे बहुत आगे हैं, जैसे कि हमसे 20 साल आगे, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। मुझे लगता है कि वह अंदर ही अंदर उस नवाचार की उत्तेजना से मुस्कुरा रहे हैं, उन सुपर एडवांस्ड टेक्निकल चीजों के बारे में जो वह नियमित रूप से सोचते होंगे, लेकिन शायद कानूनी कारणों, पेटेंट अधिकारों की वजह से